जी गुरु जी, प्रारंभ किया जाए। ईशापुत्र जी, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। ईशापुत्र जी, जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, मैं भी कर लेता हूँ, कोई व्यवधान ना आए बाद में। ठीक है, तो और आप कोई भी साथी स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा, दोनों काम एक साथ नहीं हो पाते। ठीक है, सीताराम जी, ईशापुत्र जी, कोई भी आप स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। जी जी गुरु जी, प्रारंभ कीजिए। प्रयास करें रिकॉर्डिंग अधिक से अधिक लोग कर लें अपने लिए, और यदि कहीं कोई समस्या आए तो उन लोगों से मिल जाया करे, तो सबको लाभ मिलेगा। हाँ, ये सबको अधिकार है, कोई संकोच ना करे। जिसके पास भी रिकॉर्डिंग की सुविधा है वो रिकॉर्डिंग कर अवश्य लें, और जब आपको प्राप्त हो जाए उसकी रिकॉर्डिंग चैनल तो फिर चाहे तो डिलीट कर सकते हैं या चाहे अपने बनाए रखें। ओम खम ब्रह्म इस वैदिक भाषा व्याकरण की वेद कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोगों को मुख्य रूप से संयुक्त वर्णों पर चर्चा करनी है। संयुक्त वर्ण को लेकर कल प्रश्न भी आया था। संयुक्त वर्ण का आशय क्या है? जब दो वर्ण युक्त होते हैं, संयुक्त होते हैं, जुड़े होते हैं, तो संयुक्त वर्ण कहते हैं। भाषा की दृष्टि से तो इसे एक वर्ण ही कहा जाएगा, ऐसा भी माने। भाषा में वह एक वर्ण है, और एक वर्ण में अनेक अक्षर हो सकते हैं। अनेक अक्षर से आशय यहां पर केवल व्यंजन समझें, स्वर तो होगा ही, स्पष्ट होगा। जब एक वर्ण में एक से अधिक व्यंजन होते हैं तो उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। इसे परिभाषा के रूप में समझ लें। इसमें लिखा हो पुस्तक में या ना लिखा हो, इसे इस प्रकार समझ लें कि जब किसी एक वर्ण में एक से अधिक व्यंजन हो तो उसे संयुक्त वर्ण कहा जाएगा। ठीक, यहां तक कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बहुत से शब्द हैं, बहुत से वर्ण हैं, संयुक्त हैं, और सहज भाव से आप उनका उपयोग कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं आती। क्लास ले रहा हूँ मैं। समस्या यहां आने लगी है लिपि की दृष्टि से। बहुत से ऐसे वर्ण को या संयुक्त वर्ण को, संयुक्त वर्ण अपने आप में अलग से कोई अवधारणा नहीं है। वर्ण की परिभाषा ही है कि उसमें एक स्वर होगा और व्यंजन एक या अधिक हो सकते हैं, तो उसे वर्ण कहेंगे। यूं कहें कि यदि एक ही व्यंजन और एक स्वर है तो वो एक सामान्य वर्ण हुआ। यदि व्यंजन एक से अधिक है तो संयुक्त वर्ण कह सकते हैं। तो संयुक्त वर्ण में समस्या इस प्रकार आती है कि जब उस संयुक्त वर्ण को इस प्रकार लिखा जाता है लिपि में कि वो देखने में एक सामान्य वर्ण जैसा प्रतीत हो। यदि आपको वर्णमाला की विधिवत जानकारी नहीं है तो उस वर्णमाला से अपरिचित व्यक्ति जब देखेगा तो उसे भी एक वर्ण ही मानेगा कि भाई ये भी किसी एक ध्वनि अक्षर का संकेत हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ऐसी स्थिति में समस्या आ जाती है कि उसमें किन किन अक्षरों को माना जाए। जानने वाले तो जानते हैं, उनको कोई समस्या नहीं है। समस्या केवल उन सामान्य लोगों को है जिनको इसकी विधिवत जानकारी नहीं मिल पाई है किसी कारण से। कह सकते हैं विद्यार्थी जीवन में ऐसे अध्यापक नहीं मिले, ऐसे गुरुजन नहीं मिले जिन्होंने इसको स्पष्ट करके बताया हो। कुछ भी ऐसा रहा तो उसकी जानकारी नहीं होती। जैसे का और ता,
का स्वर होगा, ता गुण होगा, तो का और ता मिलकर भी एक संयुक्त वर्ण बनेगा। मेरा जैसे आप व्यक्त लिखेंगे, पहन लो भैया। शक्त लिखेंगे या शक्त हाँ, पहन लिखेंगे, लो। रक्त लिखेंगे, अनुरक्त विरक्त लिखेंगे, तो का और ता मिले होंगे। वर्तमान समय में तो सामान्यता का को कुछ आधा करके कह सकते हैं, बोलचाल में इसे हम आधा का कह सकते हैं। आधा का और पूरा का स्पष्ट लिखा जाता है, तो उसे पढ़ने समझने में कोई समस्या नहीं है। पहले के उच्चारणों में उसको कुछ इस प्रकार से मिलाकर लिखा जा रहा है, उसमें कहाँ का है कहाँ ता है, ये समझना सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन है। जिनको उस जटिल लिपि का अभ्यास है वे जानते हैं। ऐसा कहें कि प्राचीन लिपियों में इन संयुक्त वर्णों को अलग चिन्ह से व्यक्त किया जाता रहा, ऐसा भी कह सकते हैं। तो कुल चिन्हों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है इस प्रकार हमारी लिपि में। इसे हम भारतीय लिपि या देवनागरी लिपि का एक दोष कह सकते हैं, ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। ये संयुक्त वर्ण जो हैं वो एक प्रकार का दोष है, जटिलता उत्पन्न करता है। यदि सभी अक्षरों को पृथक लिखा जाता तो सुविधा होती, और अब ऐसा किया भी जा रहा है। जैसे जो हमने पहला संयुक्त वर्ण आपको बताया अभी, का और ता, तो जो परंपरागत प्रकाशन है, जैसे हमने कहा था गीता प्रेस गोरखपुर में अच्छी बात ये है कि अनुस्वार आदि के स्थान पर वो पंचम वर्णों का उपयोग कर रहे हैं। बहुत ध्यान पूर्वक एक मानक अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। उनका संपादन आदि, शब्दों का चयन, शब्दों का प्रस्तुतिकरण अच्छा है, परंतु कह सकते हैं कि रूढ़िवादी होने के कारण ये उनका दोष भी है कि वो संयुक्त वर्णों का प्रयोग बहुत अधिक कर रहे हैं। जो परंपरागत हैं उसमें कौन कौन से वर्ण हैं ये खोजना कठिन हो जाता है। पुस्तक का नाम तक उनका आप देखें तो उनकी बहुप्रचारित पुस्तकें हैं। श्वेता, आवाज जा रही है। वे लिखते हैं श्रीमद् भगवत गीता, इसको पढ़ना कठिन हो जाता है। हमने अपने सरल संस्कृत व्याकरण की पुस्तक में उदाहरण के रूप में लिखा भी। श्रीमद् भगवत गीता जिस प्रकार वो लिखते हैं, श्रीमद् रामचरितमानस वो जिस प्रकार से लिखते हैं, तो आज के विद्यार्थी के लिए वो दुर्बोध है, वे समझ नहीं पाता। वो श्रीमद् भगवत गीता में वो गीता नहीं खोज पाता कि इसमें गीता कहाँ लिखा है। श्रीमद् रामचरितमानस जिस प्रकार वो लिख देते हैं उसमें राम कहाँ है, आज के विद्यार्थी के लिए खोजना कठिन हो जाता है। अब जो जानते हैं उन्हें तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन नई पीढ़ी के लिए ये समस्या है। तो इस संदर्भ में हमारा निवेदन तो यही है कि यथासंभव सभी अक्षरों को पृथक स्पष्ट लिखा जाए। संयुक्त वर्ण जो मिलाकर लिखने की परंपरा है ये क्रमशः धीरे धीरे घट रही है, समाप्त हो रही है। तो इसे और तेजी से समाप्त कर दिया जाए, समाप्त होने की गति को बढ़ा दिया जाए। हमें प्रसन्नता है कि जो औपचारिक शिक्षा है केंद्रीय शिक्षा परिषद की, उसकी पुस्तकों में भी ये वर्ण अलग अलग लिखे जाने लगे हैं, अक्षर अलग अलग लिखे जाने लगे हैं। संयुक्त वर्णों का प्रयोग बहुत सीमित अत्यल्प हो गया है, ये अच्छा प्रयोग है, हम इसकी प्रशंसा करेंगे। व्यक्तिगत रूप से मेरा विचार है कि ये ठीक हो रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को ठीक ना लगे, तो आपको अलग मत रखने का अधिकार है। हमने अपना पक्ष रखा कि मेरे विचार से ये अलग लिखना ठीक है। तो इसे कहा का और ता मिलाकर लिखते हैं, तो का और ता अलग लिखा जाए। अब इसी प्रकार से या भी ठिया इसमें लिखा हुआ है ना। अब ठा के साथ जो या है, इस कथा के नीचे यदि आप देखें पुस्तक हो किसी के पास, तो इसमें या का स्वरूप बिगड़ गया है या परिवर्तित हो गया है।
ठीक है ना। अच्छा, का वर्ग को जब देखें, का और ता आपने जुड़ा देखा, उसके पश्चात जो वर्ण लिखा है उसके दाहिने, तो आप देखेंगे का और शा जुड़ा है। का तो स्पर्श व्यंजन का प्रथम है ही, और उसके साथ मूर्धन्य शा है। संभवतः इसी संयुक्त अक्षर के विषय में कल प्रश्न किया था ईसा पुत्र जी ने। तो ये का हलंत शा मिला देंगे तो ये कशा शब्द वर्ण बनेगा, संयुक्त अक्षर बनेगा। इसे कक्षा, रक्षा, तो इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं, का और शा है। अब जिनको ये जानकारी नहीं है कि इसमें का और शा जुड़ा हुआ है, तो वो छा या कोई और वर्ण बोल सकते हैं, जानकारी न होने के कारण शुद्ध उच्चारण हो जाता है। कच्छा अलग शब्द है जिसमें आधा चा और छा है, वो एक वस्त्र है, पहना जाता है कच्छा, उसमें चा और छा है। ये कक्षा है जो ग्रहों का परिवहन पथ भी है, और ये हमारे पठन पाठन की कक्षा भी है। इसी प्रकार से रक्षा, रक्षक भी होते हैं। तो ये का और शा है, ये हमें जानना चाहिए। इसी प्रकार अगला और संयुक्त वर्ण है जो बहुत बहुत अधिक प्रचलन में है, उनकी चर्चा विशेष रूप से कर दी गई है। वैसे तो संयुक्त वर्ण लगभग अनंत हैं। प्रसंगवश ध्यान आ गया तो बता दें, जो प्राचीन लिपियों को पढ़ने में समस्या हो रही है उसका एक कारण यह भी है। सिंधु घाटी की लिपि को हम नहीं पढ़ सके, वर्णमाला में तो वर्ण इतने ही हैं जितने देवनागरी में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब वहां जितने संयुक्त वर्ण इस तरह के होंगे, सबके लिए ऐसे मिले जुले अलग चिन्ह हैं। अब उनमें उन संयुक्त वर्णों को पहचानना बहुत कठिन हो रहा है, और यह पहचानना भी कठिन है कौन सा संयुक्त वर्ण है और कौन सा एकल वर्ण है जिसमें एक ही अक्षर है। तो इसलिए उसको समझने में बहुत कठिनाई हो रही है। वो प्राचीनतम है, उसमें संयुक्त वर्ण बहुत अधिक हैं, संभवतः 100 से अधिक हैं संयुक्त वर्ण उसमें। तो इसलिए भी उसको पढ़ने में बहुत कठिनाई हो रही है। ब्राह्मी लिपि में उतने अधिक नहीं है, किसी प्रकार उसे पढ़ लिया गया। तो यूं कहें कि सिंधु घाटी लिपि से देवनागरी के वर्तमान स्वरूप तक संयुक्त वर्णों की संख्या धीरे धीरे घटती गई। अब थोड़े से शेष हैं, उन्हें भी समाप्त करना है, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। तो ये कक्षा के बाद अगला संयुक्त वर्ण है, इसमें ज्या, जा हलंत या, जा और या जुड़ा हुआ है। जैसे ज्ञान, अब जानकारी न होने से अधिकांश लोग इसको ज्ञान बोलते हैं। जैसे यज्ञ बोलते हैं, यज्ञ है, यज्ञ धातु से यज्ञ बनेगा, यज्ञ नहीं होगा। ये उच्चारण का अभ्रंश कह लें या जानकारी न होने के कारण अशुद्ध उच्चारण कह लें। जो यज्ञ या ज्ञान बोलते हैं, ज्ञा है धातु, जिससे जानना बनता है, उससे ज्ञान बनेगा। देखिए, जो ज्ञा धातु है उसका रूप भी बनता है तो जानाति होता है। ज्ञा स्पष्ट है, गा तो कहीं नहीं है जो ज्ञान कह दे कोई, तो ज्ञान नहीं हो सकता, वो ज्ञान है। क्योंकि उसका देखिए धातु रूप सीधे सरलता से जानाति बन रहा है। गा का कहीं दूर दूर तक किसी रूप में कहीं कोई उपयोग नहीं है। जा है तो जानाति बन रहा है। तो इसको हम जाने, तो जो अभी भी बहुत प्रचलित हैं, जैसे कता भी कहीं कहीं मिल जाता है, बहुत मिल जाता है, फिर भी कहीं का और ता पृथक लिखने की परंपरा भी बनी है, अच्छी बात है। लेकिन ये का शा जो है, कक्षा रक्षा, ये तो संयुक्त ही लिखा जा रहा है। इसको अलग करने का प्रयास अभी बहुत अल्प दिखता है। हमने बहुत प्रयास किया था तो लोगों ने कहा यह व्यवहारिक हो जाएगा। उसी प्रकार से ज्या भी है, अगर इसको जा हलंत यहाँ स्पष्ट लिखा जाए तो अच्छा है, परंतु लोगों के प्रचलन में नहीं है, इसलिए अभी थोड़ा रुकना पड़ रहा है। आप लोग प्रयास करें, हम अपने व्यक्तिगत व्यवहार में इनको अलग लिखने का प्रयास करें। हम ज्ञान को स्पष्ट रूप से ज्ञान लिखे, जा हलंत यहाँ लिखें। हाँ, एक बात और बता दें आपको
ये सरल संस्कृत व्याकरण की पुस्तक और ये वाला पृष्ठ विशेष रूप से पृष्ठ 26 कंप्यूटर पर टाइप सीखने में लोगों के लिए बहुत उपयोगी होता है। हमारे यहाँ सीखने में बच्चों ने परिचय होगा, हाँ भाई वो कहाँ है पुस्तक लाओ, वो व्याकरण वाली पुस्तक कहाँ है, क्योंकि इससे देखकर उनको सीखने में सुविधा होती है। अब आप कहेंगे साहब इस व्याकरण की पुस्तक का कंप्यूटर टाइप सीखने से क्या संबंध है, तो सबसे बड़ा संबंध यही है कि इसी क्रम से कंप्यूटर में भी अक्षर हैं, वहां पर सही दिए गए हैं, तो उस क्रम से सीखने में सुविधा होती है। बहुत सरलता से लोग सीख जाते हैं जब इस पुस्तक को सामने रखकर सीखते हैं, तो 2-2 घंटे में पूरा सीख गए पूरी वर्णमाला करना बिना देखे। अब संयुक्त अक्षरों की समस्या बहुत आती है, भाई कहाँ है ये, कैसे करें, तो कुछ ना करें, आपको ज्या लिखना है तो आपको जा लिखना आपने सीख लिया है, जा लिखा, उसके बाद उस पर हलंत लगाया और या दबा दिया, वो अपने आप ज्या बन जाएगा। सारे संयुक्त अक्षर ऐसे ही बिल्कुल ठीक बन जाते हैं, तो उससे इसका बड़ा उपयोग रहा, बड़ा अच्छा रहा सीखने में। तो कह सकते हैं प्रसन्नता की बात है कंप्यूटर पे जिन्होंने भी ये बनाई वर्णमाला, उनको संयुक्त अक्षरों की सही जानकारी थी और सही वर्ण का उपयोग करके वहां बन जा रहा है, ये अच्छी बात है। उसके पश्चात इसमें दिए हमने कहा ट वर्ग में ठा में या जुड़ा, तो या का स्वरूप कैसा हो गया आप देखिए, अभी हमने आपको बताया। ठा में वा जुड़ा, ठा के नीचे वा किस रूप में आ गया, तो अगर इसको हम ठा हलंत या स्पष्ट लिखें, ठा हलंत वा स्पष्ट लिखें, तो सुविधा होगी। लिखा भी जा रहा है, बहुत से लोग लिख रहे हैं और लिखना भी चाहिए। इसी प्रकार से त्रा है, त्रा का उच्चारण तो स्पष्ट है, इसके उच्चारण में तो कोई भ्रम नहीं हुआ, परंतु इसको भी यदि कोई चाहे ता और रा स्पष्ट लिखे तो ठीक है। हमने इस सूची में अलग अलग कैसे लिखा जाए, का ता का सा जा या, इसको भी कोष्ठ में लिख दिया है। जैसे संयुक्त अक्षर प्रचलित है वो भी लिखा है, कौन कौन सा अक्षर जुड़कर मिलता है, का प्लस ता, उस प्रकार से भी लिखा है, और अलग अलग करके एक वर्ण के रूप में कैसे लिखे वह भी कोष्ठक में लिखा है। तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। ये सरल संस्कृत व्याकरण का पृष्ठ 26 है, इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया संयुक्त वर्ण ये कैसे कैसे बन रहे हैं। अब जैसे दा और गा, दा हलंत गा, दा तो हलंत है, अर्थात यह स्वर है, इसमें स्वर नहीं है, गा स्वर सहित है। अब दा के नीचे गा जिस तरह लगा हुआ है, आप देखेंगे सामान्यता आपका परिचय नहीं होगा, यदि आपको बताया न जाए तो नई पीढ़ी के विद्यार्थी इसको नहीं समझ पाएंगे, है ना। वो भगवत गीता इसी प्रकार के दा के नीचे गा लगाकर लिखते हैं, उस पर ई की मात्रा लगा दी तो वो समझने में असुविधा हो रही है। लिखना तो दूर की बात है, लिखा हुआ मिल जा रहा है तो पढ़ नहीं पा रहे हैं बच्चे, ये बात सही है। तो उसको दा हलंत गा स्पष्ट लिखा जाए, वैसे दा के नीचे भा भी लगा देते हैं, है ना। उद्भव आदि लिखना होगा तो उद्भव में दा के नीचे भा लगा दिया, इसमें जैसे दिखाया गया है, तो उस तरह से भी दिखाया गया है। और दा हलंत भा स्पष्ट लिखा जाए तो अधिक उत्तम होगा, वो भी बताया गया है। एक और शब्द ये संयुक्त अक्षर बहुत प्रचलित है, दा और माँ, दा के नीचे माँ लगा हुआ है। देखिए बहुत से लोग इस रूप से प्रचलित नहीं है, वो नहीं पढ़ पाते ये क्या लिखा है, दा और माँ। तो दा हलंत माँ लिखे ठीक है, अब ऐसा लिखा मिल ही जाए तो ये पुस्तक आपको सहयोग कर सकती है। यदि किसी परंपरागत प्रकाशन में आपको लिखा हुआ मिले या कोई आपके वयोवृद्ध सज्जन आपके परिवार के दादाजी आदि अपने अभ्यास से ऐसा लिख दें तो आप उसे पढ़ सकें। तो संयुक्त रूप से कैसे लिखते हैं वो भी लिखा है, कौन कौन से वर्ण है वो भी लिखा है, और हलंत लगाकर कैसे स्पष्ट लिख सकते हैं ये भी लिखा है। इसके पश्चात वर्ण है द्या, ये बहुत प्रचलित है और फिर भी हमारे साथी उसका उच्चारण अशुद्ध कर रहे हैं, ये हमें दुख है।
हमारे बहुत से अच्छे साथी हैं। आप लोग इसमें कुछ लोग ये भूल कर रहे हैं, द्या है, बहुत प्रचलित शब्द है विद्या। विद्या में वी तो हो गया, दा और या है। विद्या में बहुत से लोग धा पढ़ देते हैं। अब इतनी भी जानकारी नहीं, विद्या में धा पढ़ देते हैं, विद्या को विधा पढ़ देते हैं। विधा होता तो धा स्पष्ट लिखा होता, विधा तो नहीं होता। विद्या है, दा हलंत या विद्या, ये स्पष्ट रूप से आपको जानना चाहिए। वैसे हमारा विचार तो ये है कि दा हलंत या स्पष्ट लिखा जाए, परंतु वो प्रचलन में इतना नहीं है कि लोगों को वही लगेगा ये कौन सा नया शब्द है, तो वो भी आवश्यक है। तो प्रयास यही करें, धीरे धीरे एक तो द्या जैसा लिखा जा रहा है उसको समझें कि ये दा हलंत या है, विद्या है, विद्या ही पढ़ें, विधा ना पढ़ें या कोई और अशुद्ध उच्चारण ना करें। और लिखें तो ये प्रयास कर सकते हैं कि दा हलंत या लिखें, जैसा इसमें कोष्टक में दर्शाया गया है। इसी प्रकार से श्रा है, श्रा से श्री बनता है, श्री श्रीमान आदि, इसका भी उच्चारण तो सामान्यता आप ठीक कर रहे हैं, बस इतना जान ले कि इसमें तालव्य शा और रा होता है, तो कह सकते हैं शब्दकोश में खोजने में सुविधा होगी। अब ये भी है कि अब आपको इसके अगर संयुक्ताक्षरों की जानकारी नहीं है तो आप शब्दकोश में जानी शब्द खोज ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो जा में है। अब आप जानते ही नहीं है, ज्ञान में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। और ये अलग से सोचेंगे कोई अक्षर होगा तो वर्णमाला के अंत में आएगा तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि शब्दकोश में तो जान शब्द जा से ही मिलेगा। तो इसलिए संयुक्त अक्षरों की जानकारी इस दृष्टि भी आवश्यक है। श्रा है तो ये शा के क्रम में ही आपको मिलेगा ना। अब देखिए श्रा है, तालव्य शा रा, उसके पश्चात दिया है दंत सा, सारा श्रा, ये स्रोत जैसे आप लिखते हैं तो स्रोत में ये श्रा है, दंत सा और रा। अब इसमें भी सा और रा अलग लिख सकते हैं, लिखें तो अच्छी बात है, परंतु प्रचलन में नहीं है, इसलिए इसमें संयुक्त अक्षर आपको संयुक्त वर्ण लिखना पड़ रहा है, पढ़ना भी आना चाहिए। इसी प्रकार से हा में हा हलंत होगा, उसके पश्चात ना आएगा, तो हा के नीचे ना जिस प्रकार से लगता है तो ये भी समझना कठिन हो जाता है। जैसे पूर्वान अपरान, तो ये प्रचलित शब्द है, आप लोग जानते हैं, तो यह सही तरीके से लिखा हो पूर्वान अपरान, तो हा के नीचे ना है तो उसे खोजना कठिन होगा, तो हा हलंत ना लिखें, हा आधा करके ना पूरा लिखें जैसा होना चाहिए, तो ये ज्यादा ठीक है। हम लोग इसी प्रकार से लिखते भी हैं, बहुत से शब्दों को हम अलग करके लिख रहे हैं और वो होना भी चाहिए। हा में ना लिखा है या हा में मां जुड़ा है, अगला है मां, ब्रह्म जैसे शब्द है, तो ब्रह धातु है उसमें मां जुड़ा तो ब्रह्म शब्द बना। अब हा में मां है तो इसको भी हम लोग हा और मां अलग स्पष्ट लिखें तो अच्छा होगा। ये सभी रूप इसमें दर्शाए गए हैं, है ना, तो ब्रह्म को सही उच्चारण कर सकेंगे, अन्यथा लोग सही उच्चारण ही नहीं कर पाते, कैसे इसको लिखें और कैसे पढ़ें। उसके पश्चात इसमें दिया है या, हा और या। अब हा के साथ या जुड़ा है तो हा तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है, या कैसे है, हो सकता है नई पीढ़ी के बच्चे न समझ पाए, बहुत कठिनाई होती है उनको, ये ठीक बात है। अब उसके पश्चात हा में रा जुड़ेगा, रा। अब देखिए ऊपर देखिए हा में ना लिखा है, जुड़ा है ना, पूर्वान अपरान जैसे बना। अब हा के में रा जुड़ा, रा एक नन्ही सी रेखा आ गई और ना, अभी ना और रा के बीच अंतर कर पाना बहुत कठिन होगा। छपा हुआ आपको मिलेगा, अब ये हा में ना लगा है या रा लगा है, तो अच्छा हो हा ना हा रा जो भी है अलग से लिखा जाए, जैसा भी जो भी है तो आपको समझ में सही से आ जाए। उसके पश्चात हा में ला जुड़ा हुआ है, जैसे प्रहलाद आह्लाद आदि शब्द आप लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं हा के नीचे ला लगाकर, तो वो भी उचित है कि हा और ला स्पष्ट अलग लिखा जाए, हा आधा करके ला लिख दें या हा में हलंत लगाकर ला लिख दें। ऐसे वाह है, आह्वान जैसे लिखते हैं, ये प्रचलित शब्द है आह्वान आपका, तो अब हा के नीचे वाह लगाते हैं
तो अगर इसको चूंकि बहुत प्रचलित है तो बहुत लोग समझ भी जाते हैं, फिर भी कुछ को कठिनाई हो सकती है। हा वा को अलग लिखा जाए तो अधिक उपयुक्त है। तो संयुक्त वर्ण वर्तनी का मुख्य विषय हमारा यही था कि संयुक्त वर्ण अपने आप में कुछ नहीं है तो ये वही कि कौन कौन से वर्ण हैं लिपि में, उसको इस तरह मिलाकर जटिल रूप में जो व्यक्त किया जा रहा है, उससे लोगों को पढ़ने समझने उच्चारण करने में सुविधा हो रही है। तो उचित यही होगा कि उसको अलग अलग यथावत लिखा जाए, तभी ठीक होगा। अब उसके पश्चात जैसे ध्यातव्य में इस अध्याय की महत्वपूर्ण बातें बताई जाती है, ध्यान रखिएगा। सभी प्रकरण में जो भी हम एक विषय उठाएंगे, अध्याय देंगे इस पुस्तक में, तो अंत में उसकी मुख्य बातें ध्यातव्य के रूप में हमने प्रस्तुत कर दी हैं। तो इस ध्यातव्य को आप पढ़ लें और उसके पश्चात यदि कहीं कुछ उसको समझने में सुविधा हो तो पूछ ले। अब इसको हम पढ़ लें या ये भी आप कर सकते हैं, आप चाहे तो ध्यातव्य को आप लोग पढ़ दिया करें, जैसे उसमें पहले मंत्र व्याख्या आदि आप लोग पढ़ते रहे हैं। अब समय के अभाव में वो संभवतः पढ़ने का क्रम नहीं रखा गया है, सीधे हम व्याख्या कर दे रहे हैं। तो ध्यातव्य आदि को आप लोग चाहें तो पढ़ने का क्रम बना लें, या सभी लोग इसको पुस्तक में पढ़ लें और कोई प्रश्न हो तो पूछ लें। अब इसको पूरा का पूरा हम पढ़ के बताएं ये मुझे नहीं लगता है इतना उचित है। तो उसमें बातें बहुत सी स्पष्ट कर दी गई हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज के इस प्रकरण को यहाँ पर विराम दिया जाए। आगे आप लोगों को कुछ भी कहना है गुरुजी। हाँ जी बोलिए। गुरुजी ये चिन्ह और जैसे चिन्ह लिखते हैं, चुनाव चिन्ह, कुछ जगह चा के बाद आधा ना हा लिखते हैं, कुछ जगह हा आधा हा करके ना लिखते हैं। तो इसमें तो दोनों में से शुद्ध कौन सा है? चिन्ह है हा पहले है ना उसके पश्चात है, तो अलग अलग लिखेंगे तो पहले हा आधा फिर ना लिखेंगे, या फिर हा के नीचे ना लगाकर संयुक्त अक्षर लिखेंगे, जैसा अभी हमने बताया आपको। चिन्ह वही तो बताया था, ठीक। जी और किसी को कुछ कहना है? आचार्य जी, एक शब्द आता है गहरे, गहवरे, वो उसमें आधा हा आता पर उसको उच्चारण करते नहीं बनता अच्छे से। क्या आप एक बार उच्चारण बताएंगे इसका? गहवर हा है वाह है, स्पष्ट बोलिए ना, कोई समस्या नहीं है। गहवर या गहवरे, अगर यदि मात्रा लगाई हुई है, एक ही मात्रा है, गहवरे कह सकते हैं। गहवर शब्द हुआ, गही था वहां पर हा हलंत वाला होगा, वहां हा हलंत है, वाह स्वर सहित है, पूरा है कह सकते हैं। तो यदि हम उसको अलग अलग बोलेंगे गहवर, तो वो तो पूरा हा स्वर वाला हो जाएगा हा, फिर उसको आधा हा कैसे बोले? हाँ, अब ये बोलने के अभ्यास पर है। जैसे आपने पूछा तो थोड़ा और स्पष्ट करके बताना पड़ा, तो स्वाभाविक स्वर आ गया। गहव यूं कहें, जैसे आह्वान कह देते हैं, गहव, समझ में आया? गहव बोलने का प्रयास करें, उसके बाद रे है तो रे बोल दें, गहव रे। तो बहुत से ऐसे जटिल शब्द हैं जो हमारे लोक व्यवहार में बहुत प्रचलन में नहीं है। तो हमने कहा ना, सहज भाव से हम भी वैसे ही बोल जाते हैं जैसे आप लोग बोलते हैं, लेकिन जब प्रयास करेंगे तो सही शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं हम भी और आप भी। ओम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। हाँ गुरुजी, मैं ये कह रहा था, अभी तक अपन को चिन्ह पढ़ते थे, तो चिन्ह नहीं है, वो ची के बाद हा है। अपन ची के बाद ना पढ़ा करते थे, अभी तक तो बहुत गलत पढ़ रहे थे।
आपकी दया से, आपकी कक्षा में जुड़ने से तो बहुत बहुत बातों की जानकारी हो रही है। तो इसको पुनः मैं जानना चाहता हूँ गुरु जी के बाद आधा ना पढ़ें कि हाँ पढ़ें? अभी आपने स्वयं स्पष्ट कर दिया, पहले हाँ है फिर ना है। जी गुरु जी, बहुत बहुत प्रणाम गुरु जी, आपको बहुत बढ़िया प्रणाम। हम यहाँ गुरु शिष्य दोनों जुड़े हैं, मेरी शिष्य भी जुड़ी है, मैं भी जुड़ा हूँ। बहुत बहुत सुंदर गुरु जी, प्रणाम आपको जी। इसमें यूं समझ लीजिए, एक हम आपको नियम बता देते हैं। जो भारतीय वर्णमाला है सिंधु घाटी से लेकर के और देवनागरी तक, मैं दावे से कह रहा हूं, यह लिपि बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे पढ़ी जाती है। एक नियम ये समझिए आप। कुछ अपवाद हैं, जैसे मात्राएं, एक ही मात्रा ऊपर लगी है तो भी बाद में ही पढ़ी जाएगी, स्वाभाविक है ना। मात्राएं जो लग रही हैं वो तो इतनी सारी मात्राएं हैं, तो किसी को ऊपर, किसी को नीचे, किसी को दाहिने, किसी को बाएं, कैसे भी उसको स्पष्ट रखा गया कि मात्रा समझ में आ जाए। तो जो मात्राओं का उच्चारण है वो तो व्यंजन के पश्चात होगा। शेष जो व्यंजन हैं, तो व्यंजनों का क्रम है बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे। ठीक, देखिए इसको इस उदाहरण से समझिए। इसे आप कहेंगे कर्म, कर्म में का के पश्चात रा बोल रहे हैं, तो रा ऊपर है, उसके नीचे माँ है, तो पहले रा पढ़ा फिर माँ पढ़ा। क्योंकि रा ऊपर है माँ नीचे है, तो रा पहले पढ़ेंगे, माँ बाद में पढ़ेंगे, ऊपर से नीचे। बाएं से दाएं तो पढ़ा, पहले बाएं का था तो का पढ़ा, उसके पश्चात आपने देखा कि रा भी है और माँ भी है, तो रा ऊपर है माँ नीचे है, तो रा पहले पढ़ा और माँ बाद में पढ़ा। इसी तरह से जब क्रम पढ़ते हैं आप, क्रम, तो क्रम में देखिएगा का ऊपर है और नीचे रा लगा है, तो पहले का पढ़ेंगे फिर रा पढ़ेंगे, तब क्या होगा, क्रम। तो कर्म और क्रम, इस उदाहरण से आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो ऐसे सभी है, जैसे आह्वान है, ब्राह्मण है, चिन्ह है। तो आप ये देखें, जो ऊपर है वो पहले पढ़ा जाएगा, जो नीचे है वो बाद में पढ़ा जाएगा। ये नियम सब लोग बिल्कुल मन में बैठा लें। समझ में आई बात? जी गुरु जी, जी गुरु जी, बहुत सुंदर गुरु जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। स्वामी जी, जैसे जिया में जा या और उसमें आ भी है क्या साथ में? 3 अक्षरों को मिलके जिया बनता है ना, क्या 2 अक्षरों से मिलके बनता है? देखिए ये तो सभी वर्णों के विषय में है, ये आप जान लें। वर्ण हमने बताया ना, वर्ण में स्वर होना तो अनिवार्य है। ये जो समस्या है व्यंजनों की वो हम आपको बता रहे हैं। तो स्वर तो कोई ना कोई होगा ही, अन्यथा उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे, वो चाहे ज्या हो। अब ज्या में ये है कि जो ये उदाहरण के लिए बताए गए हैं उसमें लघु स्वर आ ले लिया गया है। जब आप बोलेंगे ज्ञान तो उसमें दीर्घ आ है। जे जानने योग्य उसमें ए स्वर है ना। विद्या में जैसे द्या तो आ दीर्घ आ स्वर है। तो जो भी आप बोलेंगे तो उसमें स्वर तो कोई ना कोई होगा ही। तो वो स्वर की मात्रा आपको स्पष्ट दिखती है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं की। समस्या केवल व्यंजनों के जोड़ने की थी, इसलिए उस विषय में आपको बताया। ओम जी स्वामी। गुरुजी, बहुत से लोग इसमें या का उच्चारण भी करते हैं, वह भी अशुद्ध है क्या? इसमें जैसे जय है तो इसमें जय बोलते हैं लोग, ज्ञान ऐसे करके। नहीं, इसमें या नहीं है क्या वास्तव में? इसको बेटा समझो, चा छा जा झाया। अब ये जो पंचमाक्षर है चा वर्ग का, बहुत व्यवहार में बोलचाल में प्रचलित तो है नहीं, इस बात को समझना पड़ेगा। जो हम प्रचलन में है बहुत अधिक, उसका उच्चारण तो सामान्यतः सभी लोग ठीक कर रहे हैं। और जो वर्ण बहुत प्रचलन में नहीं है किसी भी कारण से, जैसे हमने कहा पंचमाक्षर के साथ ये समस्या है, जो अंग्रेजी भाषा का प्रभाव है,
ना और माँ के अतिरिक्त सारे पंचमाक्षर तीनों लुप्तों से हो गए हैं। तो केवल पंचमाक्षर में दो ही जानते हैं, ना और माँ, क्योंकि उनकी रोमन वर्णमाला में दो ही हैं। क्या करें? तो इस कारण से इस ज्ञा का उच्चारण लगभग हो गया है। सहज भाव से हो सकता है मैं भी ना कर पाऊं। तो इसको आपको ये समझना है कि जा और या है पंचमाक्षर, तो ज्ञान हो गया। अब उसके साथ अलग से या जोड़ने का तो कोई औचित्य नहीं है। अगर या जोड़ रहे हैं तो ये समझ लो या क्यों जोड़ रहे हैं, या ही क्यों जोड़ रहे हैं, कोई और अक्षर क्यों नहीं जोड़ रहे हैं। क्योंकि चवर्ग जो है ये तालव्य है, इसका उच्चारण तालु से होता है। या का उच्चारण भी तालु से होता है, वो अंतस्थ है। या पंचमाक्षर है, इसका उच्चारण भी तालु से होगा, चवर्ग का पंचमाक्षर है। तो वो या का उच्चारण सही न कर पाने के कारण या स्वर के रूप में नहीं बोल पा रहे हैं। तो जिह्वा हल्का सा भी, थोड़ा सा भी यदि सत स्पर्श कर जाएगी तो उस पंचमाक्षर या के स्थान पर अंतस्थ या का उच्चारण हो जाएगा। यह असावधानी बस हो रहा है अभ्यास ना होने के कारण। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। अब इतना ध्वनि विज्ञान समझेंगे आप लोगों ने फिजिक्स में, भौतिकी में भी फोनेटिक्स ध्वनि विज्ञान पढ़ा होगा, तब ये बात समझ में संभवतः आए। ये स्वर तंत्री जो प्राकृतिक रूप से ईश्वर ने हमको दी है, उसके इस विधान के साथ आपको समझना पड़ेगा। ये उच्चारण स्थान के कारण, अभ्यास न होने के कारण जरा सी चूक से ये अशुद्ध उच्चारण हो रहा है। ओम। जी गुरु जी, धन्यवाद। तो अब इस प्रकरण को विराम दिया जाए। जी आचार्य जी। तो अब आइए अपने वेद मंत्र में। वेद मंत्र ओम खम ब्रह्म ओम यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 45। ओम घृतवती भुवनानां अभिश्रिया पूर्वी पृथिवी मधुदुघे सुपेशसा द्यावा पृथिवी वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते यजरे भूरिरे तसा। देखिए, घृतवती भुवना नाम अभिश्रिया, भुवना नाम अभिश्रिया घृतवती, ऐसा कह सकते हैं कि भुवना नाम अर्थात भुवनों की अभिश्रिया, जो अभिश्रिया है वह घृतवती है। अब घृतवती का अर्थ क्या है? प्रकाश युक्त। घृ धातु का अर्थ प्रकाशित होना और सिंचना भी है। घृतवती सिंचन युक्त, प्रकाश युक्त। भुवना नाम भुवनों की अभिश्रिया। अभिता परिता सर्वथा अभिउपसर्ग है, श्रिया श्रेय। इसका अर्थ आप ऐसे ही समझ लें तो अधिक उपयुक्त होगा। आश्रय भी कह सकते हैं। श्रिया, श्रेय या आश्रय एक ही बात है, ये भी ध्यान रखिएगा। वही श्री धातु है जी, ये श्री धातु है। इसी से आश्रय बनता है, इसी से श्रेय बनता है। और श्री का कोई और अर्थ होता होगा, हम वेद के लोग नहीं जानते। तो ये श्रेय आश्रय कहते, जो सभी भुवनों का अभिश्रिया है, जो सभी भुवनों का आश्रय है, जो सभी भुवनों का श्रेय है, वो घृतवती अर्थात प्रकाश युक्त है, प्रकाशमान। अब ये प्रकाशमान आश्रय वो परमेश्वर है, उसकी ये दिव्य सृष्टि है। समाज के दिव्य प्रकाशमान विद्वान
देवगण हैं, तो इन सब को आप मान सकते हैं। उर्वी पृथ्वी मधु दुघे सुपेशसा, उर्वी में ये उर्वी धातु ही है, सहना समर्थ होना। वैसे इसमें हिंसा करने का अर्थ भी लिखा है, वो यहां ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अब देखिए इस धातु के 3 अर्थ लिखे हैं, सहना समर्थ होना तो एक ही बात है। सहन वही कर सकता है जो समर्थ हो, तो सहना समर्थ होना तो एक ही बात है। हिंसा करने का अर्थ भी है, कह सकते हैं जो समर्थ है वही हिंसा करेगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी असमर्थ व्यक्ति व्यवस्था में हिंसा कर देता है, ऐसा भी होता है। तो हिंसा करना अलग अर्थ है और सहना समर्थ होना अलग अर्थ है, 2 अलग अलग अर्थ इसमें हैं। तो आप दोनों ग्रहण करें या 2 में से एक ग्रहण करें, ये आपके विवेक पर निर्भर है। यहां ऐसा लगता है कि हिंसा का अर्थ ग्रहण करने योग्य नहीं है हमारे विचार से। कोई ग्रहण करना चाहे तो ग्रहण करे और मंत्र का अर्थ करने का प्रयास करे, पता चल जाएगा। तो उर्वी का अर्थ हम कहते हैं सहनशील, समर्थ। पृथ्वी, देखिए पृथ्वी का विशेषण है उर्वी, तो पृथ्वी सहनशील है। पृथ्वी की सहनशीलता साहित्य में प्रसिद्ध है। तो पृथ्वी समर्थ है, हम सबको धारण करती है, पोषण करती है, और सहनशील तो है ही। क्या क्या सहन करती है ये पृथ्वी? मधु दुघे, मधु का दोहन करने वाले, मधु का दोहन करने वाली है ये पृथ्वी। मधु दुघे एक प्रकार से संबोधन भी है, चाहे तो उस रूप में ग्रहण कर सकते हैं। सुपेश सा, सुंदर पेश वाली है। अब ये पेश क्या है जानते हैं? इस पेश का अर्थ भी गति है। इस धातु का अर्थ भी गति ही है। पेश धातु का अर्थ जाना है और भरना, भरण पोषण करना भी है। सुपेशसा का अर्थ हो गया सुंदर, उत्तम भरण करने वाली और उत्तम गति वाली। अब देखिए पृथ्वी की गति कितनी निश्चित है। निश्चित समय पर दिन और रात्र होते हैं पृथ्वी की गति के कारण। निश्चित समय पर ऋतुएं होती हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद आदि। पृथ्वी की गति के कारण पृथ्वी की गति कितनी उत्तम, कितनी व्यवस्थित, कितनी नियमित है, तभी तो जीवन यहाँ पर पनप रहा है, फल फूल रहा है। तो पृथ्वी उत्तम गति वाली है और उत्तम भरण पोषण करने वाली भी है। हम सब जीवों का भरण पोषण हो रहा है इस पृथ्वी पर, तभी तो यहाँ जीवन संभव है। द्यावा पृथ्वी वरुणस्य धर्मणा, द्यावा और पृथ्वी, द्यावा दिवलोक प्रकाशमान। द्यावा में द्वित धातु सामान्यता मानी गई है, द्विव धातु भी हो सकती है। द्विव धातु का अर्थ अग्रसर होना, आगे जाना, और द्वित धातु का अर्थ प्रकाश होना, प्रकाश करना है। तो सामान्यता द्यावा में, द्यावा पृथ्वी में सभी विद्वानों ने द्वित धातु मानकर प्रकाशमय अर्थ किया है। और इसको हम बताते हैं कि एक तो पृथ्वी है जहां पर हमारा निवास है, और पृथ्वी की सीमा वायुमंडल से भी परे जो आकाश हमको दिखता है, जिसमें प्रकाशमान सूर्य, चंद्र, तारे आदि दिखते हैं, इन प्रकाशमान नक्षत्रों, तारों के संसार को, इस लोकों को दिवलोक, द्यावा कहते हैं। और पृथ्वी, तो द्यावा पृथ्वी, से द्यावा से पृथ्वी तक, वरुणस्य धर्मणा, वरुणस्य वरुण का, वरुण अर्थात वर्ण करने योग वर्णी परमेश्वर का, धर्मणा धर्म द्वारा, इस वरुण के धर्म द्वारा, इस वर्णीय के धर्म द्वारा, धर्म के साथ, विष कविते अजरे भूरि रेतसा। विष कविते अजरे भूरि रेतसा। विष कविते को भी उपसर्ग है और स्कंभ धातु है।
व्यापना, व्याप्त होना, प्रसृत होना, फैलना, विस्कविते अर्थात व्यापक विस्तृत में, अजरे अर्थात अजर में, अजर में आ उपसर्ग माने तो ज्री धातु है जीर्ण होना, स्तुत करना भी है, लेकिन आ उपसर्ग मानेंगे तो ज्री का अर्थ जीर्ण होना ही लेना होगा, अर्थात जो जीर्ण नहीं होता उस अजर में। अजर का सामान्य अर्थ यही प्रचलित है, वे अजर हैं अर्थात जीर्ण नहीं होते। और अज धातु का अर्थ है गति करना, तो अजरे का अर्थ हुआ गतिशील में, दोनों ही अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। भूरि अव्यय है, इसका अर्थ है बहुत। रेतसा, रेतसा में भी री धातु का अर्थ जाना, चलना, गति करना है। भूरि रेतसा अर्थात बहुत अधिक गतिशील। तो विस्कविते अजरे भूरि रेतसा कह रहे हैं, द्यावा पृथ्वी वरुणस्य धर्मणा, कि द्यावा और पृथ्वी, द्युलोक और पृथ्वी लोक वरुण वर्णी परमेश्वर के धर्म के साथ विस्कंभिते, विशेष रूप से स्कंभित अर्थात व्याप्त हैं। अजरे अजर हैं, जीर्ण नहीं हो रहे हैं। भूरि रेतसा बहुत अधिक गति के साथ व्यवस्थित, अवस्थित हैं, स्थित हैं, ऐसा इसका भाव हम ग्रहण कर सकते हैं। तो इस मंत्र की चर्चा लगभग पूर्ण होती है। कह रहे हैं घृतवती भुवना नाम अभिश्रिया, पूर्वी पृथ्वी मधु दुघे सुपेशसा। ये कहा है कि जो सभी भुवनों का श्रेय आश्रय है, ये पृथ्वी है, मधु का दोहन करने वाली है, प्रकाश से युक्त है, और द्यावा से पृथ्वी तक सब कुछ वरुण के धर्म के साथ व्याप्त है, व्यापक है, अजर है। भूरि रेतसा बहुत अधिक गति के साथ अवस्थित है। देखिए संपूर्ण सृष्टि गति के साथ अवस्थित है, गतिहीन कुछ भी नहीं है। पृथ्वी के साथ हम गति कर रहे हैं, इसलिए हमारे सापेक्ष पृथ्वी और पृथ्वी के साथ सापेक्ष हम तो स्थिर हो सकते हैं, परंतु पृथ्वी गतिमान है। सभी ग्रह नक्षत्र तारे गतिमान हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, सूर्य भी किसी महासूर्य आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। ये सभी आकाश गंगाएं किसी सृष्टि के अन्य महान केंद्र की परिक्रमा कर रहे हैं। अब तो आधुनिक विज्ञान ने भी आपको ये बहुत कुछ बता दिया है, उससे वेद की बातों को समझने में सुविधा हो रही है। हम इतना ही कहेंगे, हम ये दावा करने नहीं जा रहे कि आधुनिक विज्ञान से कहीं अधिक विज्ञान आपको वेद में मिलेगा, ये सारी खोजें वेद में हैं और वेद से ही हुई हैं। हम ऐसी कोई बात नहीं करने जा रहे। इतना तो कह ही रहे हैं कि जो रहस्य आधुनिक विज्ञान ने आपके समक्ष खोल दिए हैं, उससे कम से कम वेद के रहस्यों को समझने में आपको सुविधा अवश्य होगी। यदि ये जानकारियां न होती तो ये तो पहेलियां लगती कि ये वेद ने क्या कह दिया है, ये कैसे होगा, कैसे संभव है। जिनको इसकी जानकारी नहीं है वो कैसे समझेंगे। तो ये ठीक है कि प्राचीन ऋषियों को, महान विद्वान आचार्यों को इस सृष्टि की गतियों का, अवस्थिति का, सृजन का कुछ तो अनुमान था। हो सकता है उनकी गणनाएं, उनकी जानकारियां उतनी सटीक न रही हों जो आधुनिक यंत्रों से प्राप्त हो रही हैं। पुलकित जी इस पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई उनकी अभ्युदय टीम को। तो आज के इस मंत्र चर्चा को हम यहाँ विराम दें। किसी को कुछ कहना हो, प्रश्न विचार आदि तो रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। जी, तो किसी
किसी का कोई प्रश्न विचार आदि हो तो प्रस्तुत करें, अन्यथा वेदाष्टक का पाठ करें और समापन करें। देखिए पुलकित जी जो भी हो वो। जी ठीक है, प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा वेदाष्टक पाठ तो शुरू कर ही रहे हैं। जी ठीक है, तो वेदाष्टक पाठ ही कर रहे हैं। ओम अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ओम ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ओम समानव आकुति समान हृदयानि वा समानमस्तु मनो यथा वा सुसहस्ति। ऋग्वेद अंतिम मंत्र। समानी वह आकुतिः समाना हृदयानि वह समानम अस्तु यो मनः यथा वह सुसह असति। सामवेद प्रथम मंत्र। ओम अग्ने आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोतात सत्सि पर्हिषि। ओम खं ब्रह्म। सामवेद अंतिम मंत्र। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अथर्ववेद प्रथम मंत्र। ओम ये तिर्शक्ता पर्यन्ति विश्वरूपाणि विव्रता वाचस्पति वलातेषां तन्नो अद्य ददातु मे। अथर्ववेद अंतिम मंत्र। ओम पनायम तत् अश्विना कृतं वाम वृषभो दिवो रजसा पृथिव्या सहस्रं संसा उत एकविष्टो सर्वान् इत्तान् उपयाता पिबध्ये। यजुर्वेद प्रथम मंत्र। ओम ईशे त्वा ऊर्जे त्वा वायवः स्थ देवो वः सविता प्रारपयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायध्वम् अग्न्याः इंद्राय भागं प्रजावतीः अन्मीवाः अयक्ष्माः मा वहस्तेन ईशत मा अघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्याद्बह्वीः यजमानस्य पशून् पाहि। यजुर्वेद अंतिम मंत्र। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अभिहितं मुखं यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म ओम। ओम। आप लोगों ने अति उत्तम वेद पाठ किया। आरती जी बहुत अच्छा पाठ कर रहे हैं और इधर कोमल जी विदुषी जी संभवतः किसी कारण से हमारा साथ नहीं दे पा रहे हैं, तो आरती जी के आने से ये वेद पाठ को निश्चित रूप से बल मिला है। क्योंकि कुछ लोग कहते होंगे स्त्री शूद्रो न अधिगताम, महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती, महिलाएं गायत्री मंत्र न पढ़ें, लेकिन हमें तो यही लगता है कि जब तक ये नारी शक्ति का वेद पाठ नहीं होता तब तक हमें वेद अधूरा लगता है। बिना सरस्वती के वेद साधना कैसे हो। उधर मैं कहता हूं कि सरस्वती को पूजने वाले कहते हैं कि महिलाएं वेद न पढ़ें। सबसे पहले वेद का गान तो बालिका सरस्वती ने ही किया। विमल वाणी ने वीणा लई कमल कोमल कर में सब प्रीत
सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे छिड़ातम मधुर साम संगीत। सबसे पहले वेद का गान वीणा पर बालिका सरस्वती ने किया, और उस सरस्वती को पूजने वाले कहते हैं महिलाएं वेद ना पढ़ें। इससे बड़ी विडंबना पाखंड और क्या होगा। हमें प्रसन्नता है कि हमारे साथ सरस्वती का जुड़ाव है, और सरस्वती के श्रीमुख से हम लोग वेद पाठ सुन पा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है, प्रारंभ से रहा है, सदैव हमने आपको जोड़कर रखा है। आज भी हमारा सौभाग्य है कि आप लोग जुड़े हैं। शशि जी भी हैं, आरती जी भी हैं, कोमल हैं, विदुषी हैं, बहुत से लोग हैं, सबका स्वागत है। कल से एक छोटा सा परिवर्तन हम कर रहे हैं, पुलकित जी ध्यान दीजिएगा। ये संस्कृत व्याकरण की कक्षा और वेद की कक्षा के मध्य में ये वेदाष्टक पाठ किया जाएगा, ठीक है ना। जब वेद की ये जब व्याकरण का प्रकरण समाप्त हो तो वेदाष्टक का पाठ कर लिया जाए, और उसके पश्चात वेद मंत्र की व्याख्या प्रारंभ की जाए। बहुत बहुत जी ठीक है, आपने हमको समर्थन दिया जी, तो ठीक है। तो फिर आज के इस चर्चा को हम लोग विराम देते हैं, और कल सायंकाल इस वैदिक संस्कृत वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम नमस्ते। आपके अति उत्तम वचन, धन्यवाद, शुभरात्रि। तो कल हम लोग पुनः मिलते हैं। इसमें एक चीज और जोड़ूंगा कि हालांकि कुछ दिन पहले मेरी चर्चा हुई थी किसी सज्जन से, तो उन्होंने भी कहा, बल्कि कोई टीवी पर भी बोल रहा था उसी संदर्भ में। तो हमने कहा भाई मैंने तो इतने वर्षों में कहीं पढ़ा नहीं कि स्त्रियों को शिक्षा से वंचित किया जाए। बोले नहीं, तो मैंने कहा भैया ठीक है, आपकी बात हो सकती है थोड़ी देर के लिए। हमारे शास्त्रों में तो गार्गी का आता है नाम, अत्रि ऋषि की पत्नी अहिल्या है, और अनुसुईया है, अहिल्या है, अनेकों के नाम आते हैं। बोले अहिल्या का तो नाम तो मैंने कहीं नहीं सुना, उसको सापित है। बोले सापित अलग है, लेकिन इतनी सुंदर जैसे स्तुति की रामचंद्र जी की, तो ये क्या अनपढ़ स्त्री कोई कर सकती है इस तरह से। और दूसरे भी कुछ दिन पंडित जी के साथ पढ़ रहा था, तो दूसरे मंडल का कोई 41वां सूक्त है, उसमें भी कुछ आता है कि नदी तमे श्रेष्ठ तमे सरस्वती अप्रशस्ता प्रशस्ता मम नस्कृति। तो वहां भी तो हम जो सरस्वती को ही तो बोल रहे हैं, प्रवाह मानो नदियों में श्रेष्ठ हो, माताओं में श्रेष्ठ हो। तो पता नहीं कैसे लोग कहाँ से लेकर के आते, और टीवी और तमाम जगह बड़े जोरों से प्रचार मचाते हैं। उनकी तो क्या बोले उनको। आपने इस बात को रखा, बहुत दिन बाद मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो चलिए कल हम लोग पुनः मिलते हैं। पर्याप्त समय हो गया है जी, ठीक है। तो अच्छा हो कि इसको अब विराम दिया जाए। तो शेष चर्चा हम लोग कल कर लेंगे। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। नमस्ते गुरुजी।